आज की बहस में बहस होगी बुलडोजर एक्शन की। दरअसल दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का मेगा अभियान चल रहा है और इस अभियान में बुलडोजर की बात करेंगे जो जहांगीरपुरी इलाके में अपना काम कर चुका है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे कराकर बुलडोजर चलाने की बात कही गई और इसका असर ऐसा दिखा कि बुलडोजर के एक्शन से पहले ही अतिक्रमणकारी अटेंशन में आ गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में खुद ही दुकानदार अपना सामान हटाते नजर आए। आज की बहस में बहस होगी कि क्या बुलडोजर एक्शन कारगर साबित हो गया, क्या अतिक्रमणकारियों में बुलडोजर का डर पैदा हो गया है और बुलडोजर एक्शन पर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं हो रही है। शाहीन बाग इलाके में अब लोगों के जहन में खौफ है कि बुलडोजर कभी भी अतिक्रमण पर चल सकता है। यही एक वजह है कि शाहीन बाग का फर्नीचर मार्केट, आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, लगातार सामानों की लोडिंग हो रही है दुकानों के बाहर। एक बार मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, दुकानें यहाँ तक हैं, उसके बाहर लगभग 30 से 40 फीट की जो जगह है उस पर फर्नीचर लगाया जाता था, उस पर एक तरीके से अवैध अतिक्रमण होता था, उसको हटाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें जानकारी न्यूज़ के जरिए मिली, तमाम तरीके से मिली कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सामान को बचाने के लिए हम उसको हटा रहे हैं। आप ये देखिए रोड कितनी कम बचती है, मैं 40 से 50 फीट की भी रोड नहीं बचती है। सामान लगातार ट्रकों में लोड हो रहा है, ट्रकों से ले जाया जा रहा है। इस रोड को यहाँ तक सीमित कर दिया गया था और मैं आपको बता दूं यहाँ से लेकर इतनी लंबी दुकान आप देखेंगे, वहाँ तक लगातार दूर तक सोफे, गद्दे और जो तमाम तरीके का फर्नीचर है उसके जरिए अवैध अतिक्रमण होता था। लेकिन अब एमसीडी की कार्रवाई जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पूरी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है। कल महापौर मुकेश सूर्यान खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और उन्होंने निरीक्षण किया था। तो अब आप देखेंगे ये पूरा इलाका खाली हो गया है और बड़े बड़े ट्रक्स आ गए हैं जिनमें सामान लोड होकर ले जाया जा रहा है। क्योंकि दुकानों में अगर आप देखेंगे सामने शोरूम से उतनी जगह नहीं है जिससे ज़्यादा यहाँ पर वो अतिक्रमण कर रखा था। अब मैंने लोगों से बात भी की, आखिर आपको जानकारी कैसे मिली कि नोटिस मिला, कोई जानकारी दी गई? तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें कोई नोटिस प्रदान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके की खबरें हैं उसके बाद सतर्कता के तौर पर बुलडोजर से बचने के लिए हम अपना सामान रख रहे हैं, हटा रहे हैं और अतिक्रमण को खाली कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ के मूल निवासियों की सबसे बड़ी समस्या रही है जाम, उससे भी निजात मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें शाहीन बाग, जसोला विहार, जैतपुर जैसे तमाम एरिया चिन्हित किए गए हैं जिन पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ अवैध अतिक्रमण है बल्कि अवैध निर्माण भी भारी तादाद में किया गया है। ये ट्रक्स में आप देखिए किस तरीके से भारी तादाद में जो यहाँ फर्नीचर सड़कों पर हुआ करता था अब वो लोड होकर जा रहा है, कहीं और ले जाया जा रहा है और लोग यहाँ पर कोशिश में ये हैं कि कैसे भी उनका सामान बच जाए, सामान ना टूटे, क्योंकि जब एमसीडी का बुलडोजर आएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा या फिर इनका सामान भी लोड कर लिया जाएगा। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण दो तरीके की, दो अलग चीज़ें हैं। अवैध अतिक्रमण जो तरीके का इन लोगों ने यहाँ पर कर रखा था उसको लेकर एमसीडी कोई नोटिस देने को बाध्य नहीं है, कभी भी मिनटों में कार्रवाई कर सकती है। और यही एक वजह है कि इनके जेहन में डर है कि कभी भी एमसीडी की कार्रवाई में लाखों का जो फर्नीचर है वो तहस नहस ना हो जाए, उससे बचने के लिए पूरी इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप, दिल्ली। तो अवैध अतिक्रमण की बात करें, अवैध निर्माण की बात करें, एमसीडी सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही है और असर देखिए आज क्या हुआ। शाहीन बाग चर्चा में था 2-3 दिनों से, फहरिस्त तैयार हो रही थी, लोगों ने खुद ही अपने सामान हटाने शुरू कर दिए ताकि संभलने का मौका उन्हें मिला और नुकसान कम हो। वैसे समस्या बहुत बड़ी है दिल्ली में जब हम अवैध अतिक्रमण की बात करते हैं। सवाल हमारे हैं कुछ जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन का असर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो हुआ, चुनाव में खूब चर्चा में रहा बुलडोजर, दिल्ली में अब इसकी बारी आई है। तो हमारा सवाल ये सबसे पहला, क्या दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का असर हो रहा है? क्योंकि आज तो लोग सामान हटाते नजर आए। क्या अतिक्रमण के खिलाफ अभी बुलडोजर एक्शन बाकी है अभी? और क्योंकि लंबी फहरिस्त है दिल्ली में, आप कहां अतिक्रमण नहीं देखते हैं। अवैध निर्माण तो एक विषय है, आप सड़कों पर जाइए, फुटपाथ पर जाइए, आप सरकारी जमीनों पर देखिए, उसके बाद आप मार्केट में देखिए, गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। सवाल एक और, बुलडोजर एक्शन पर वोट बैंक की राजनीति क्यों हो रही है? क्या एमसीडी इलेक्शन है इस वजह से माहौल बना रहे? इस साल के आखिर में कुछ राज्यों में चुनाव है, फिर 2023 में कुछ राज्यों में चुनाव है और उसके बाद 24 में खासतौर से चुनाव है लोकसभा का। और एमसीडी इलेक्शंस की तो खैर चर्चा है ही, कब है ये स्पष्ट नहीं है लेकिन जल्द हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। तो उस लिहाज से क्या वोट बैंक
तो सवाल ये कि जब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो इसे धर्म के चश्मे से देखना कितना सही है और क्यों देखा जा रहा है। बार बार बात हो रही है कि नहीं, ये अतिक्रमण बहाना है, दरअसल वसूली करना है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक तो बकायदा रेट लिस्ट भी लेकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो रेट तय किए हुए हैं, छज्जा इतना निकला हुआ है बाहर तो इतना दीजिए, अगर आपने थड़ा बाहर बड़ा बनाया हुआ है यानी कि चबूतरा तो आपको इतना देना होगा, अगर मकान थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है तो आपको इतना देना होगा। तो लंबे समय से हम देख रहे हैं इस पर, खासतौर से जहांगीरपुरी प्रकरण के बाद से ये ज्यादा विवादों में है। फिर जब शाहीन बाग की चर्चा हुई तो पूछने वालों ने यह भी पूछा कि ठीक है एमसीडी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन क्या सैनिक फार्म तक पहुंचेगी तो बताइएगा कब पहुंचने वाले हैं। सवाल ये भी हो जाता है क्या पैसों की उगाही होती है, ये राजनीति के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भाई इंटरनल सर्वे हुआ, जब समझ में आ गया कि हम आने वाले तो है नहीं, इस बार चौथी बार वापसी नहीं करेंगे एमसीडी में, इसलिए अब ये धर्म का कार्ड खेला जा रहा है, अतिक्रमण और उसके खिलाफ कार्रवाई और इस तरह से बुलडोजर को लाके सोच रहे हैं कि शायद दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती है, लेकिन हाँ जहांगीरपुरी में अगर इंक्रोचमेंट हटी यानी कि अतिक्रमण हटाया गया तो फिर वहां पहुंचने में बहुत देरी लगा दी। तो कई सवाल है जिसके जवाब हम अपनी इस चर्चा के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। सवाल लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर इतना हो हल्ला क्यों है? अगर अतिक्रमण है तो हटा रहे हैं तो फिर आपत्ति क्यों? और आपत्ति है तो फिर आपके पास क्या तर्क हैं उसके? क्या टाइमिंग को लेकर सवाल है या वाकई से धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए? ये अपने आप में एक सवाल है। तो ये कुछ सवाल थे जिसका हमने जिक्र किया, जिस पर चर्चा करेंगे। अनिल भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहनलाल गिहारा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, मुकेश सूर्यान मेयर हैं हमारे साथ, एसडीएमसी के बाद बहुत जरूरी हो जाती है इनसे भी करनी, और केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और अंजलि राय जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी को जो है आप दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पर, फिर हम सवाल जवाब जो है शुरू करेंगे। और विशेष तौर पर मुकेश सूर्यान जी से कुछ सवाल जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट तैयार हो चुकी है और हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, और क्या ये लिस्ट रातों रात तैयार हुई है जहांगीरपुरी प्रकरण के बाद, या फिर पहले से ही लग रहा था कि नहीं ये आपत्ति है, यहाँ पर अतिक्रमण है तो नहीं है। ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा सभी की, ताकि हम बातचीत को जो है आगे बढ़ाएं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, शुरू करें अपने मेहमानों के साथ। मेहमान एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अनिल भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मोहनलाल गिहारा जी प्रवक्ता बीजेपी, मुकेश सूर्यान जी मेयर एसडीएमसी, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, अंजलि राय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई ये राजनीति हो रही है, प्रदर्शन करती है कार्यालय के बाहर, क्या कारण है हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो फिर उसमें विवाद क्यों है? क्या वाकई धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है इस चीज़ को? क्या नियम फॉलो किए जा रहे हैं? जहांगीरपुरी में जब अतिक्रमण हटाया गया तो हमने देखा कि किस तरह से विवाद हुआ। इस बार समय मांगा गया है, दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि आप अतिक्रमण हटाने से 10 दिन पहले जो बताएं। मुकेश सूर्यान जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सूर्यान साहब, बहुत चर्चा हो रही है और मैं स्पेशली आपसे 2-4 मिनट ज्यादा बातें करूंगी। ये जो लिस्ट तैयार हुई है अतिक्रमण को लेकर, ये जहांगीरपुरी के बाद ही महसूस हुआ या लग रहा था नहीं दिल्ली में लंबे समय से समस्या है और हमें इस पे काम करना है? क्योंकि ये बात तो सच है सर कि अतिक्रमण वाकई दिल्ली के लिए दाग बना हुआ है। आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है मेरे से, और ये तय है कि एमसीडी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता रहता है, बट अभी पूरी दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है। पूरी दिल्ली चाहती है दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो, पूरा देश चाहता है कि देश से इस तरह का अतिक्रमण हटे, और खासकर वो अतिक्रमण हटे जो देश के खिलाफ माहौल खराब करना चाहते हैं, जो दिल्ली की आबोहवा खराब करना चाहते हैं। तो दिल्ली को इस ऐसी एक्टिविटी जो साफ सुथरा जो सफाई अभियान है, उसको जो लोग राजनीति के चश्मे से देखते हैं, ये अभियान उनके लिए बहुत जरूरी है। अभियान ने वाकई में ही तेजी पकड़ी है। मैं आपका भी, सभी मीडिया के साथियों का भी शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने हम सब की इस पहल को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाया है, और आज पूरी दिल्ली इस पहल का स्वागत कर रही है। हर कोई चाहता है कि इस तरह का अतिक्रमण हटे, हर कोई चाहता है दिल्ली साफ सुथरी हो। तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, कुछ लोग इस पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी उस चीज में कभी भी बिलीव नहीं रखती। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग जनहित की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा वही कार्य करती है जिसमें जनता चाहती है, जिसमें जनता का हित हो। इसलिए हमने ये स्पेशल अतिक्रमण अभियान चलाया है, और आज भी मैंने अपने सभी जोन चेयरमैनों के साथ में, चारों डीसीज के साथ में, अपने सभी ऑफिसर्स के साथ में हमने प्रॉपर चिन्हित करने के लिए आज भी एक मीटिंग हमने की है, और उस पर आगे तेजी से कार्रवाई करने का हमने फैसला किया। ठीक है सर, कौन कौन सी जगह फाइनल हुई है जहां पर अतिक्रमण है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जगह तो बेसिकली क्या है, हम लोग 4 जोनों में हम लोग बटे हुए हैं। तो उसमें जैसे आपका शाहीन बाग है, शाहीन बाग की घटना के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज किस तरह की एक्टिविटी वहां पर जामिया में मिला है, किस तरह का वहां पे किस तरह की चीजों को वहां पर जो देश के खिलाफ किस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं, और वो कौन लोग हैं जो वो वही लोग हैं जो सबसे पहले कभी भी कोई अच्छा कार्य अगर करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले वो सड़कों पे उतरने का काम करते हैं, सबसे पहले विरोध का काम करते हैं, और विरोध का काम करने के लिए सुर्खियों में आकर के सुर्खियां बटोरने का भी काम करते हैं। इसमें शाहीन बाग भी है, ओखला भी है, जामिया भी है, तिलक नगर विष्णु गार्डन भी है, छावला भी है, बदरपुर भी है, संगम विहार भी है, महरौली के भी कुछ एरिया हैं। तो हम ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति कि हम लोग पर्टिकुलर चिन्हित करके किसी को टारगेट करें। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी से अगर कोई है, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसको फाइनली वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, और उस जमीन को हम छुड़ा करके जनता के सदुपयोग के लिए आपकी बात को मैं बड़े इत्मीनान से सुन रही थी, और मैं दोनों सवालों के जवाब में मैंने एक चीज जो कॉमन देखी वो ये कि आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग दिल्ली की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, फिर आपने कहा कि शाहीन बाग का भी जिक्र हुआ। ठीक है, आपकी राय है, अपने आपकी रिसर्च होंगी तमाम एक्टिविटीज को लेकर। फिर मैं बार बार एक चीज आपसे समझना चाहूंगी सर, या आम आदमी पार्टी भी अक्सर ये सवाल पूछती है, मुझे लगता है आम जहन में भी होगा, जब आप लोग ये बात कहते हैं अतिक्रमण समस्या है और हम सब के लिए है, मैं बाजार जाऊं आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं होती, और आप निकल नहीं सकते, पैदल निकलना मुश्किल है, एक बुनियादी सी दिक्कत यह है। लेकिन जब आप लोग इस तरह के बयान देते हैं तो फिर धर्म के चश्मे से देखने पे मजबूर कर दिया जाता है, और आम आदमी पार्टी बार बार यही कहती है कि ये क्योंकि इंटरनल सर्वे कह रहा है कि आने वाले नहीं हैं, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें, तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। अगर आज इन्हें रोहिंग्या नजर आ रहे हैं, बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, ये आज क्यों नजर आ रहे हैं? 15 साल लग गए इस चीज को समझने में, वो फिर ये पूछते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, मैं उन्हें भी चर्चा में शामिल करूंगी, तो इस पे आपका क्या जवाब होगा सर? नहीं, देखिए, ये आम आदमी पार्टी का अपना गणित है। उन्हीं के कुछ स्कूल्स हैं जिनमें सर्टिफिकेट बनते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा। ये लोग तो गोवा में भी सरकार बना रहे थे, ये लोग पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बना रहे थे, ये लोग पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बना ली सर, बम्पर जीत हासिल की। नहीं, पंजाब के लिए हम इनको बधाई देते हैं, पंजाब के लिए हम इनको बधाई देते हैं। उत्तराखंड में भी ये लोग पूर्ण बहुमत में आ रहे थे, आपका गोवा में भी ये पूर्ण बहुमत में आ रहे थे। ये लोग सब राज्यों में, जहां 5 राज्यों में चुनाव पूर्ण बहुमत में आए थे, लेकिन पंजाब की जनता ने इनको चुना। हमने हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने हमने इनको बधाई दी है, बधाई देने का कार्य हमने किया इनको। ठीक है सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए प्लीज। तो हमने बधाई देने का कार्य किया इनको, लेकिन आज जहां नोटा से भी कम वोट इनको मिला है, आज ये कहते हैं कि हम लोग हार रहे थे। अरे हमें 3 बार दिल्ली ने जिताया है, 4थी बार हम जीत का चौका लगाएंगे, और इसमें घबराने वाली बात क्या है भाई? चलो 6 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे, देख लेंगे, और भाई तब जीत के आ जाना। बात ये ऐसी करने वाले लोग, जो आम आदमी पार्टी के चुने हुए लोग, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हम पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई, आपकी तो मास्टरी वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो दीजिए, आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग करिए, आपकी मास्टरी है। आप तो कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री ने स्टार्टिंग वहीं से किया था कि आपसे कोई पैसे मांगता है तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप दीजिए रिकॉर्डिंग। कौन भाजपा का नेता आपसे पैसे मांग रहा है? इस तरह के आरोप लगाना, चुने हुए प्रतिनिधि को के लिए इस तरह की भाषा बोलना, एक वो पार्टी जिसने जो कहती है कि हम सबसे ईमानदार पार्टी है, तो उनका ईमानदारी का चरित्र अभी पीछे सत्येंद्र जैन जी के बारे में इन्हीं के कार्यकर्ता ने खोला है कि उससे किस तरह 1.5 करोड़ रुपए में टिकट का सौदा हुआ, 1 करोड़ 15 लाख रुपए उससे ले लिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे वायरल किया, टीवी समाचार पत्रों में आया। तो इस पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना दें। ये कितने ईमानदार है, किस तरह से राज्यसभा की सीटें बेच रहे हैं, किस तरह से राज्यसभा में लोग ला रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जो उनके फाउंडर मेंबर थे, आज ये पार्टी उनके घर पे पुलिस भेज रही है। ये ऐसे अराजक लोग हैं, ये कहते हैं कि पुलिस हमें दे दो। आज पंजाब की पुलिस इनको मिली है, अगर दिल्ली में कोई इनके खिलाफ बोलता है
मैं ठीक, पत्रकार मैं साथियों से भी आपके कहता हूं। पास एक सवाल और लाऊंगी सर। अंजलि जी से मैं आपके आरोपों का जवाब लूंगी। मैं प्रतिक्रियाएं देख रही थी, शाहीन बाग में हमने तस्वीरें दिखाई शुरू में अपनी रिपोर्ट में कि लोग खुद सामान हटा रहे हैं। अभी तो क्योंकि आप लोगों ने अब देखिए बड़ी मजेदार चीज क्या है, दर्शकों को ये जाननी जरूरी है। PWD, पुलिस और MCD के कुछ लोगों की मीटिंग भी होती है बाकायदा, और वक्त मांगा गया है। लोग पूछ रहे हैं कि सैनिक फार्म को लेके भी कोई प्लान है आपका? सैनिक फार्म में कोई महीना ऐसा नहीं है जहां ड्राइव ना चलती हो। सैनिक फार्म में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें महीने में 4-4 बार वहां पे बराबर बुलडोजर चलता है। ये भी आप इनको बता दीजिए, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जहां सैनिक फार्म में 4 बार बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन वहां पर किसी लेकिन तरह फिर का सर आज की सवाल डेट तो में आएगा कोई ना, नया ये निर्माण बार नहीं हो बार रहा। क्यों चलाना पड़ता है? फुल एंड फाइनल क्यों नहीं होता? ये सवाल तो आएगा ना, कोई बार भी बार वहाँ क्यों नया चलाना निर्माण पड़ता है? क्योंकि मैं हाईकोर्ट कोई के भी- स्टेटमेंट्स देख रही थी सर, पूरी हियरिंग, और भी हाईकोर्ट सैनिक फार्म बकायदा नाराजगी जाहिर करता है, पूछता है क्या प्लान है आपका। मैं 7 जून 2020 हाईकोर्ट नाराज हुआ, सवाल पूछे उसने, और अभी भी लोगों ने बोला शाहीन बाग की बातें कर रहे हैं, सैनिक फार्म को लेके तो बताइए कुछ करेंगे कि नहीं। मैं पब्लिक सवाल आपके सामने रख रही हूँ। दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाईकोर्ट का जितने भी जो भी हमारे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, आदेश आते हैं, डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से फॉलो करता है। और सैनिक फॉर्म में जब भी कोई ऐसा इशू आया तो डिपार्टमेंट में उस पर भरपूर एक्शन लिया है। और बात रही बुलडोजर की, सबसे ज्यादा सैनिक फॉर्म में बुलडोजर चलता है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। और अभी जब फिलहाल में चलेगा तो मैं बाकायदा हम आपको उसका डिटेल भी देंगे कि ये बुलडोजर हमने सैनिक फॉर्म में चला है। इस तरह का कोई भी निर्माण अवैध अगर पाया जाता है, उस पर सबसे पहले MCD जाकर के खड़ी होकर के उस कार्रवाई को रोकती है। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी किसी भी सत्य से सहमत नहीं होती, क्योंकि इनकी पार्टी का कोई विकास का एजेंडा तो है नहीं। ये विकास पे बात करें समझ में आता है, ये शिक्षा पे बात करें समझ में आता है। ये कहते हैं पूरा देश हमारे स्कूलों को देखने आ रहा है, जिनका नाम लेते हैं उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम तो गए नहीं है। मैं कहता हूं आपको, नहीं आए हैं, MK स्टालिन आए, अभी भगवंत मान जी आए थे और एक प्रॉपर नॉलेज एग्रीमेंट साइन हुआ है। 7 साल से भगवंत मान जी को पिछले 7 साल से स्कूल देखने चाहिए थे ना, आगे जब से वो दिल्ली में MP थे, आके देखते। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, ये 10 स्कूल अपने चिन्हित करे, 10 में MCD स्कूल देता हूं, आप आइए। हाँ, MCD के 16 स्कूल बंद हुए हैं सर। वो कहते हैं MCD के 16 स्कूल बंद हुए हैं, DDA हमें लैंड नहीं दे रहा, तो हमारे पास जो लैंड है हमने उसमें 22,000 कमरे बना दिए। नहीं, उन्होंने वो कमरा 25 लाख में एक कमरा बना है, मैं बता देता हूँ आपको जीनत जी। ठीक है, 25 लाख में कमरा बना रहे, इतने ईमानदार लोग हैं। ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब लूंगी। ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा आपसे। हाँ, मैं बाकी मेहमानों को शामिल करूंगी सर, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस चर्चा, मेरा एक छोटा और सवाल है मेरा आपसे, फिर आगे और बातचीत करेंगे। एक सवाल और है सर, सवाल ये है मेरा आपसे, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर बताइए, जो आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी पर विशेष तौर पर है, या अवैध मकानों का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर है, या सरकारी जमीनों का जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर है, क्या है ये एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाला कोई भी जगह घेर के नहीं बैठा, ना वो जगह पे कब्जा करता है। वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आते हैं, खाते कमाते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग 40 फुट की सड़क को 20 फुट में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, वहां पे अपना रोजगार फैलाने का काम कर रहे हैं, वहां पे अतिक्रमण कर रहे हैं, और जो लोग जानबूझकर एक माफिया के तहत में सरकारी जमीन पर, यमुना खादर की जमीन पर बंगले बनाने का प्लान कर रहे हैं, वो संभल जाए, वो अपने मंसूबों को रोक ले, वरना हम जमींदोज करने का काम करेंगे। नहीं, मैं एक फिर पता है सर, आप लोगों की अगर नियत पे शक ना भी करा जाए, आपकी बातों को आगे रखा भी जाए, टाइमिंग पर तो सवाल होंगे ना। मतलब आप लोगों को इस चीज को पहले निर्माण होने दो, ठीक है, उसके बाद आप बुलडोजर की कार्रवाई करो। आपको लगता है कि भाई यूपी में फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया, MP में चर्चा में आ गया, एक और राज्यों में, तो आप बुलडोजर प्रोजेक्ट कर दो, बुलडोजर की प्रोजेक्शन कर दो। और क्योंकि अब देखिए ना, आपने जिन जगहों को चिन्हित किया, और आप आज पुलिस से जो है सर, आज पुलिस से आप वक्त मांग रहे हैं कि हमें, पुलिस कहती है कि भाई हमें तैयारी के लिए वक्त दीजिए 10 दिन का। जहांगीरपुरी में रातों रात 400 पुलिस वाले मांगे गए थे, मेरे पास बकायदा डाटा है, और सुबह आपको पुलिस मिल गई। फिर लगा कि सुप्रीम कोर्ट आ जाता है बीच में, तो फिर इस बार आप संभल के चल रहे हैं। देखिए, आप जहांगीरपुरी में 15 तारीख को पुलिस मांगी थी, 20 तारीख को एक्शन हुआ है। चीजों को मैटलाइज करने में, चीजों को मैनेज करने में समय लगता है, मना नहीं कर रहे। लेकिन यमुना खादर की जमीन जो लैंड है, उसकी ओनिंग एजेंसी कौन है? ग्राम पंचायत की जो जमीन है, जिनपे कब्जे हो रहे हैं, उनके, वो सरकार किसकी है? वो कौन लोग हैं? ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो राज्य सरकार के अधीन आती है, और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
एक भी सरकारी जो रिलेटेड टू डीडीए लैंड है या कोई एमसीडी के अधीन जमीन है, उस पर किसी भी जमीन पर आपको इस तरह कब्जा नहीं मिलेगा। इनके कुछ लोग हैं जो गलती से विधायक बन गए हैं और जिनका मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी में अपार संपत्ति बनाना है, इस तरह की मानसिकता के कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम कभी भी किसी भी जाति धर्म को लेकर के इस तरह का भेदभाव नहीं करते। और जीनत जी, ये तो पूरी दिल्ली चाह रही है कि अतिक्रमण हटे, सब लोग चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, सब लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए। कल मैंने शाहीन बाग के नियर का दौरा किया, तो आज देखिए वहां पर किस तरह से एक्शन हुआ, किस तरह से लोगों ने अपने आप ही आधा 40% के आसपास लोगों ने सामान अंदर कर लिया। आपकी दुकान का साइज 200 मीटर है, 200 मीटर आपने सड़क कब्जा की हुई है। और लोग, शाहीन बाग के लोग खुद चाह रहे हैं कि जो कालिंदी कुंज वाली रोड है उस पे से पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, पूरे कब्जे हटने चाहिए। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। मैंने खुद उन लोगों से बात की, आज हमारे कई साथियों ने बात की है। ठीक है सर, नियत पे सवाल नहीं है, समय पे सवाल जरूर हो जाता है। देखिए, अतिक्रमण एक समस्या है दिल्ली में, इससे तो कोई इनकार नहीं है। मैं बाकी मेहमानों को शामिल करती हूँ और चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस चर्चा में रहें, क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे शुरू में थोड़ा ज्यादा बात की ताकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हो जाए। अंजलि जी, फिर तो बार बार जो आप लोग, या दुर्गेश पाठक जी को मैंने आज भी सुना, वो बकायदा बताते हैं और लंबे समय से पाठक जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। नहीं, मुकेश जी, अभी देखिए मुकेश जी, अभी मैंने आपको पूरा वक्त दिया, सबसे ज्यादा वक्त मिला अभी बाकियों के पास मुझे जाने दीजिए प्लीज। उनसे भी एक दो उनकी राय भी जरूरी है सर, थोड़ा सा हम एक दूसरे को बोलने दे तो अच्छा लगेगा। अंजलि जी, पाठक साहब कहते हैं कि इनके तो रेट तय हैं, अगर छज्जा बाहर है 1.5 फुट से ज्यादा तो 5 लाख रुपए, अगर चौतरा बाहर है अवैध निर्माण है तो फिर 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, बकायदा वो बताते हैं। और जिस दिन आदेश गुप्ता जी ने लेटर लिखा था एमसीडी को कि भाई अवैध निर्माण हटाया जाए, उस दिन उनका ट्वीट भी मैं देख रही थी। और सवाल मेरा आपसे जो है वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस तरह से बीजेपी जिस तरह से एमसीडी में एक्टिव नजर आ रही है, एमसीडी इलेक्शंस पे प्रभाव पड़ेगा? जीनत, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। बातें तो बहुत अच्छी कर रहे थे मेयर साहब कि लोग बहुत खुश हैं, अतिक्रमण से लोग बहुत परेशान थे, लोगों ने बहुत स्वागत किया। अतिक्रमण से लोग परेशान थे, पर 15 साल आप क्या सो रहे थे? आप हर महीने क्या उनसे कमीशन वो लेते थे, महीने उगाहते थे पैसा कि आपने इतनी देर तक अतिक्रमण करने दिया? बाहर उन्होंने अगर फुटपाथ घेरे हुए थे, सड़कें घेरी हुई थी, तो आपकी आंखें क्या बंद थी उस समय? क्योंकि आपको पैसा मिल रहा था। अब क्योंकि आप जा रहे हैं, आप 15 साल वहां रहे, आपने खूब मौज की, सब गलत काम नहीं। आप सूर्यान साहब को दिखाइएगा साहब, आप टोके नहीं, आपने इतनी गलत बातें की, मैंने टोका आपको, मैंने अंजलि जी, प्लीज मेरे को अभी बोलने दीजिए। सूर्यान जी, एक बार सुन तो लेते हैं उन्हें। देखिए, आप जब अपनी बात रख रहे थे तो वो सुन रही थी आपको, और हम सभी से यही अपील करते हैं कि हम एक दूसरे को सुने प्लीज। हाँ सूर्यान जी, आप बोलिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए अंजलि जी। अंजलि जी बोलिए। 15 साल से आपने कोई कदम नहीं उठाया क्या? पहले अतिक्रमण नहीं था ना? अवैध निर्माण भी हो रहा था, अतिक्रमण भी हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं आपने किया। अभी कर रहे हैं तो क्या तकलीफ है? अंजलि जी, आपको क्या तकलीफ हो रही है बताइए आप, जब पूरी दिल्ली चाहती है। मैं तो कह रही हूँ होना चाहिए था, पर 15 साल आप पैसा खा रहे थे ना। इसका मतलब अचानक जाते हुए जब भंग हो गई आपकी, तब आप जाते जाते कह रहे हैं कि भाई महीना अब खत्म होने वाले हैं, अब पैसे नहीं मिलेंगे, अब जाते जाते जो उगाही होती है वो कर लें, क्योंकि आप आगे क्या निगम में आपके पार्षद नहीं है? सदन में आपके पार्षद नहीं है? नहीं अंजलि जी, सदन में आपके पार्षद नहीं है, निगम में आपके पार्षद नहीं है, आप क्यों विरोध नहीं करते वहाँ पे? आप ही ने कही, आप सबूत मुझे बात कर। सूर्यान जी, एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लेते हैं, आप काउंटर कीजिएगा। और आज तो पैनल में दो देखिए, नहीं ठीक है सर, सुनिए तो सही, सुनिए तो। आज तो पैनल में आपकी मेजॉरिटी है, एमसीडी भी आपके पास है, बीजेपी के प्रवक्ता भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक बार सुनते हैं। अंजलि जी, शॉर्ट में पूरा कर लीजिए जल्दी से, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता है, मैं उनका भी टेक लूंगी। हाँ ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, हमें हमारा मजाक उड़ाते हुए कि क्या हम गोवा में आ गए, क्या हम यूपी में आ गए। अरे भाई, गोवा यूपी छोड़िए, दिल्ली की बात करना है। दिल्ली में आप कितने साल हो गए? 23 साल हो गए आपको। दिल्ली में आप सरकार नहीं बना पाए, हम तो कह रहे हो गए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हो गए हैं ना, तो आप दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में आपकी हालत इतनी खराब है, इसी वजह से आपने कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी आगे कर दिए। 7 एमपी हमारे 3 बार लगातार कॉर्पोरेशन में जीत रहे हैं, चौथी बार जीत का चौका लगा रहे हैं। दहशत का माहौल आप यहाँ बनाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं और पैसा उगाना चाहते हैं। और दो बातें करते हैं आप, बड़ी मजे की बात। एक तरफ कहते हैं अतिक्रमण हो रहा है,
उसको हम हटा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं जो लोग आबो हवा को खराब कर रहे हैं उनको हम सजा देंगे। भाई आप कानून व्यवस्था के एमसीडी के हाथ में आ गई है। आदेश गुप्ता जी मेयर को लिखते हैं कि भाई वहां जाओ जहांगीरपुरी में और सारा वो जो है वो निस्ताबूत कर दो। क्यों? वो किस हक से कहते हैं और क्यों आप उनकी बात मान के वहां पर बुलडोजर चलवाते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आप करना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? ये लेटर लिखने का, एक जन भावना के प्रति लेटर लिखने का, आप भी मुझे लेटर लिख के आपकी भावना को सम्मान दोगे। आप भी मुझे लिख सकते हैं लेटर। नहीं, ठीक है, इस तरह से वक्त खराब होगा। ये जन भावनाएं रातों रात तैयार हो जाती है। मतलब 20 अप्रैल तक सिर्फ जहांगीरपुरी इलाके की बात कर रहे थे हम, और उसके बाद देखिए नहीं ये सर ये अचानक मुझे बताइए हमने तो आज तक कभी किसी मस्जिद पे पत्थर नहीं मारा, हमने तो आज तक कभी किसी नमाज पढ़ते समय पत्थर नहीं मारा। जब हमारी कोई यात्रा निकलती है तो उसमें पत्थर किस लिए बरसाया जाता है? फिर प्रशासन है ना, प्रशासन है, फिर प्रशासन का फेलियर ऐसे स्वीकार करते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं, अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अवैध अतिक्रमण की बात करेंगे जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब ये सवालों के घेरे में इसलिए आ जाती है, 15 साल लगे इस बात को समझने में, और अगर कार्रवाई हो रही है तो बुराई क्या है? तमाम नेताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं और एक बार केपी मलिक साहब के पास मैं जरूर जाऊंगी। मलिक जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर, ये जो टाइमिंग है यही सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अगर आप देखें जीनत, जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, क्या उससे इन राजनीतिक दलों को कोई सरोकार है? आप मुझे बताइए, पिछले 1 साल से दिल्ली की सड़कों में 1-1 फीट गड्ढे हैं। कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के पास सड़कें, कहीं नगर निगम के पास है। हाँ। अब आम आदमी कैसे पता करेगा? दूसरी चीज जो हो रही है, क्या बुलडोजर अभी चल रहा है? पिछले 5 साल से नहीं चला। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं वो बार बार कभी गोवा पहुंच जाते हैं, कभी पंजाब पहुंच जाते हैं। देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीति जरूर करनी चाहिए इनको, क्योंकि राजनीतिक दल है ये। लेकिन क्या जनहित के मुद्दों का सरोकार किसी को है? आप मुझे बताइए, जैसा आपने भी कहा कि आप बाजार में जाते हैं, गाड़ियों की अवैध पार्किंग हो रही है, उस पर कितना एक्शन आज तक एमसीडी ने लिया? जितने मकान बन रहे हैं, क्या जब मकान बन जाते हैं और उसमें कुछ लोग दब के मर जाते हैं अनऑथराइज बिल्डिंग में, तभी इनको चश्मा उतरता है इनको पता कैसे नहीं लगता? मेरे घर के सामने अभी छोटा सा हमने अपना बाथरूम में रेनोवेशन कराया है, हमने मलबा घर के बाहर रख दिया, हमें उठाने वाला नहीं मिला, हमारे घर पे आ गया एमसीडी वाला कि जुर्माना लगा दें आपके ऊपर। मैं लगाइए भाई साहब। तो हमारे घर का 2 दिन में मलबे का कैसे इनको पता लग गया? बिल्डिंगें बन जाती हैं। देखिए, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आम आदमी से सरोकार किसी को नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का यहाँ नाम नहीं लूँगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो, सबकी अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं। अभी एक चैनल पे पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उसमें पूरा उन्होंने, काउंसलर के पति थे, उन्होंने बता दिया था कि क्या क्या कैसे होता है। तो यहाँ सब अपनी उगाही में अपने कामों में लगे हुए हैं। जनता से सरोकार किसी का नहीं है। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में बहुत जल्दी एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, तो तमाम पैंतरेबाजी दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। इनको मालूम है बिना राजनीतिक दल के या बिना राजनीतिक पैंतरेबाजी के सरकार बनेगी नहीं है। तो दोनों दल पूरा जोर लगाएंगे कि एनी हाउ हमारी सरकार एमसीडी में बने, उसके बाद हमारी सरकार राज्यों में बने। तो ये राजनीतिक दल है। तो मुझे लगता है कि ये बुलडोजर जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, एकाएक इस प्रकार से, अब क्या खाली बुलडोजर अवैध निर्माण पे ही चल रहा है? बाकी भी तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं ना, और इसको मैं बुरा नहीं मानता। अगर अवैध निर्माण ना हो, बुलडोजर चले, तो लोगों में डर पैदा होगा। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि क्लीन चिट दे रहा हूँ, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोगों ने अवैध निर्माण किए हुए हैं। अगर लगातार इस तरह की चीजें होगी तो लोग डरेंगे। आपने अब क्यों लोग डर के हटा रहे हैं शाहीन बाग से? पहले क्यों नहीं हटाया? तो आपका डर कहाँ चला गया पिछले 5 साल में? तो इस पे कार्रवाई जो है जनता के हितों को देख के होनी चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। ये मेरा मानना है। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है और बहुत वजनदार बात भी। अनिल भारद्वाज जी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए। भारद्वाज जी, देखिए, 2 बातें आ रही हैं। अवैध अतिक्रमण हटाना है, ये एक बात है, और ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। मैं तो ये भी कहती हूँ 15 साल लगे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब आप ये कहते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आबो हवा खराब करने वाले,
फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और फिर आता है कि भाई धर्म के चश्मे से क्यों ना देखा जाए, ये आरोप लगते हैं। और ये एक बात हुई। दूसरा, मैं देखती हूँ कि कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि आप और बीजेपी इस पूरे मामले में एक ही है। जी जीनत जी, मैं आपसे अगर चर्चा कर रहा हूं, अभी बहुत कुछ मैंने मेयर साहब को भी सुना, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और अंजलि राय जी को भी मैं सुन रहा था। लगातार कई दिन से सब लोगों की चर्चा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब भी दिल्ली में कोई जनहित जन कल्याण का मुद्दा आता है तो ये दोनों सरकारें, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, दिल्ली में केंद्र के 7 सांसद भाजपा के हैं, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पिछले 15 साल से भाजपा की है, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट आप पार्टी की है। तो ये दोनों पार्टियां जो सत्ता में हैं, ये आपस में वाद विवाद, ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं और जो मुद्दा है उससे ध्यान हट जाता है। पिछले दिनों आप अगर देखेंगे तो अभी जो मलिक साहब कर रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये लगातार कि जब भी एक बारिश होती है की रफ्तार होती है, दिल्ली जैसा जीवन शहर पूरी तरह थम जाता है उसकी रफ्तार, क्योंकि सारे चाहे पीडब्ल्यूडी के गड्ढे हों, नालियां हों, नाले हों, सब पूरी तरह ओवरफ्लो हो जाते हैं। दिल्ली के जितने हमारे अंडरपास हैं, पहले तिलक मार्ग या मिंटो ब्रिज पे सुनते थे, अब सारे अंडरपास ओवरफ्लो हो जाते हैं और लोगों को बहुत कठिनाई होगी। लेकिन ना तो सफाई पे ध्यान है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ना इस तरह के जो गड्ढे बने हुए हैं सड़कों पे, जिस तरह के हालात इनके सैनिटेशन के हैं, जिस तरह का वाटर लॉगिंग होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। एकदम बहुत एक्टिव हो गई बीजेपी की सत्तारूढ़ 15 साल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बुलडोजर लेके निकल लिए। हम इसको जाति और धर्म के चश्मे से भी नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। गरीब आदमी पे आप बुलडोजर लेके निकल लिए हो। आप जो बात कर रहे हो कि रेहड़ी पटरी वालों को कोई नहीं है, रेहड़ी पटरी जो अधिनियम है, जो संरक्षण अधिनियम है इनका, वो 2013 और 14 कहता है कि आप इनको जब तक की स्ट्रीट वेंडर को आप सर्वे नहीं कर लेते तब तक आप छेड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने दोनों सरकारों ने सर्वे तो नहीं शुरू किया तब से। क्यों शुरू नहीं किया? क्यों आपने अधिकृत नहीं किया? क्योंकि उनसे जो बात अभी चल रही थी कि उगाही होती है। सूर्यान साहब को दिखाइएगा उस उगाही को क्यों उसको उनके सर्वे को कंप्लीट करके क्यों नहीं किया? वेंडर कमेटियां जो बनी, टाउन वेंडर कमेटियां, उनको क्यों नहीं अधिकार दिए गए भाई? आज तक कहाँ है वो आपका जो अधिनियम का जो फैसला था? कोई नहीं। आज क्या है? आप कह रहे हो कि जाति और धर्म, हम कह रहे हैं कि गरीब और अमीर की। आज सारी जो इंक्रोचमेंट है सरकारी जगह में, सड़क पे, गलियों में, हम कह रहे हैं किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। आपको जहां उसमें कोई किसी की परेशानी नहीं है। परेशानी किसमें? कि पिक एंड चूज ना हो। परेशानी किसमें? न्यायपूर्ण हो, भेदभाव ना हो। परेशानी किसमें? कि अमीर की तो कोई बिल्डिंग गिरेगी नहीं। आप अभी खुद कह रहे थे कि भी इतने सालों से जब ये बन रहे थे तब कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे एमसीडी के कर्मचारी? किन पे कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे भी तो कार्रवाई और पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने ये निर्माण होने दिए, चलने दिए। आज एकदम आप प्रो मोड में आ गए। आपको लगता है आज क्योंकि देश में, दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, दिल्ली का आदमी त्राईमान कर रहा है। छोटा कारोबारी बिल्कुल क्रैश हो गया है। टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री टूट गई है। दिल्ली का छोटा दुकानदार, दिल्ली का छोटा रेहड़ी पटरी वाला बहुत खराब हालात में जी रहा है। उस पर चर्चा ना हो। कमर तोड़ महंगाई ऊपर से, उस पर चर्चा ना हो। एक नैरेटिव सेट कर दो। बुलडोजर चला है जी, बुलडोजर बहुत अच्छा है। बुलडोजर हमेशा कभी भी तोड़ने की कार्रवाइयां बहुत अच्छी नहीं होती। इसको जोड़िए भैया। लोगों के मन में दहशत आ गई है, पैनिक है गरीब आदमी में। उसे जाति धर्म के चश्मे से मत देखिए। गरीब आदमी पैनिक में पूछ रहा है कि मैं रेडी लगाऊं ना लगाऊं, क्या करूं? आपने क्यों नहीं उस पे काम किया? लेकिन इस बार ये कोशिश हुई है ना, बकायदा एक मीटिंग हुई है पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस और निगम के अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई है और बकायदा वक्त दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको शक करना चाहिए। आपको क्यों शक है? हम निगम की हर कार्रवाई को शक की नजर से क्यों देखें? कांग्रेस पार्टी क्यों देख रही है? आप क्यों देख रही है? इस पे एक बार शॉर्ट जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सूर्यान साहब को लाती हूँ चर्चा में। खास तौर पे इसमें भेदभाव इसलिए देख रहे हैं कि इसमें गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गरीब आदमी के अंदर डर पैदा हो गया है। गरीब आदमी किसी धर्म जाति का हो, किसी छोटे कारोबारी को पैनिक नहीं होना चाहिए, उसमें डर का माहौल नहीं होना चाहिए। डर मुक्त शासन करना चाहिए, न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए।
जहां आपने उस दिन तोड़फोड़ की बात करी, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा के ऑफिस से डायरेक्टिव लेती है? क्या बीजेपी के स्टेट चीफ जो है जो लिखेंगे वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली करेगी? ऐसे कैसे न्यायपूर्ण शासन चलेगा? ये तो सरकारें अदलती बदलती रहती है। सुरैन साहब, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पे एक प्रदेश अध्यक्ष लेटर लिख देते हैं और रातों रात कार्रवाई हो जाएगी। के अंदर कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये कार्रवाइयां जनहित में भी तो कर सकते थे। आप हटाइए वाटर लॉगिंग, आप करिए सफाई। दिल्ली में किसने रोका? इतना बड़ा बजट आपको मिला स्वच्छ दिल्ली, उस पे आपने क्या किया? वो दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है। ठीक है सुरैन साहब, और एक और चीज, कूड़े के ढेर में भी आग लगी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एमसीडी का उसमें फेलियर और एनजीटी की नाराजगी, ये देख रहे हैं आप, और फिर प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये तो देखिए आरोप तो है ना कई। मैं गिहारा जी आपके पास आऊंगी, एक बार सूर्यान जी से जवाब ले लूं, मैं आपसे बात करती हूँ फिर। हाँ बोलिए सर। दिल्ली ने सफाई तो बहुत अच्छी की है, कांग्रेस को बिल्कुल साफ करके बिल्कुल एक साइड में बैठा दिया है। मैं अनिल जी अभी बोल रहे थे बहुत सारी बातें, इनकी सब बातों पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं आप, जनता के हित की बात कीजिए ना। ये तो आप लोगों का आपस में पॉलिटिकल है। अभी आप यहाँ पे खुश हो जाएंगे, साथ में चाय पियेंगे फिर थोड़ी देर में। जीनत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनिल जी को और पूरी दिल्ली को, रेडी पट्टी वाले भाइयों को, दुकान वालों को, सबको बताना चाहता हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी पे कोई हमला नहीं होने वाला, किसी पे कोई बुलडोजर नहीं चलने वाला। लेकिन जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्होंने अपनी दुकान को 20 फुट की दुकान को 50 फुट बनाया है, जिन्होंने 40 फुट की सड़क को 20 फुट छोड़ा है, और जिन्होंने सरकारी जमीन पे आसियान बंगले बनाने का काम किया है, उनकी कतई खैर नहीं होगी। नहीं सूर्यान साहब, आप मुझे एक चीज बताइए सर, ये कोई अदृश्य शक्तियां थी क्या जिसने रातों रात ऐसा कर दिया? कोई अदृश्य शक्ति थी कोई? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, जिसने सड़कें छोटी कर दी, छज्जा बड़ा कर लिया, बाहर चबूतरा बना लिया, पार्कों पर कब्जा कर लिया, दूसरे मुल्कों से आके बस गए, ये कोई अदृश्य शक्तियां थोड़ी हैं और रातों रात हो गया। मैं उसका मैं जवाब नहीं, ये तो सवाल होगा ना सर आपसे, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए आपसे सवाल? जो दूसरे मुल्कों से आगे बचे हैं, आपसे पहले 15 साल कांग्रेस ने राज किया, पिछले 7 साल से श्रीमान केजरीवाल जी राज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी राज कर रही है। क्या राज्य सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या राज्य सरकार की सिर्फ ये जिम्मेदारी बनती कि बाहर से कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी आता है उसको रातों रात राशन कार्ड बना के दे दो, रातों रात वोटर आईडी कार्ड बना के दे दो? दिल्ली के आम नागरिक को पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली सुविधा नहीं मिल रही, मीटर कनेक्शन नहीं मिल रहे, लेकिन रोहिंग्या के लिए कनेक्शन, उनके लिए टेंट नहीं, पूरी दिल्ली को 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है तकरीबन। दिल्ली की सरकार कहती है कि 20,000 का पर व्यक्ति बचत है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन, 5 तो बड़े बिंदु हैं। बात मत करिए, यही सवाल है। इनकी रोज बसों में आग लगती है, जो बस लेके आ रहे हैं, रोज बसों में आग लग रही है। आपके चैनल्स दिखा रहे हैं, हमारे मीडिया के कर्मी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, और जो इनकी सच्चाई दिखाता है उसके पीछे ये पुलिस लगा देते। आज पंजाब पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको डर लग रहा है क्या पंजाब पुलिस से? सूर्यान साहब, आप डर रहे हैं क्या पंजाब पुलिस से? केजरीवाल साहब कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर बार कि मुझे दिल्ली पुलिस दे दो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, आप पंजाब पुलिस मिल गई तो आप दिल्ली वाले लोगों पे FIR करा देंगे। नहीं तो आपको डर है कोई? आपको डर है क्या? कोई डर है क्या? मुझे कोई डर नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये कैसी अराजक सरकार है, किस तरह से अपनी सत्ता का मिसयूज कर रही है, किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली के लोग बैठे हैं, तो दिल्ली के लोग जो कभी पंजाब नहीं गए जीनत जी, उन पे पंजाब में FIR हो रही है। आप बताइए कैसी सरकार सर? इसका तो पूरा इतिहास है और हर राजनीतिक दल का इतिहास है। इस पे तो हम बात करेंगे तो विषय से भटक जाएंगे। मैं आऊंगी सर एक बार नहीं, मैं काफी समय से मोहन लाल जी बैठे हुए हैं, मैं क्योंकि मुकेश जी आप दोनों आज एक ही पार्टी के हैं। मैं बातें मान लेता हूँ आपकी, मैं अनिल जी को कहता हूँ चलो हमने 15 साल बाद शुरू किया, हमने शुरू तो किया, चलिए ठीक है, इसका स्वागत करें, इसलिए ठीक है सर, ठीक है। एक बार मैं अब देखिए आज 2 पैनलिस्ट हैं। अच्छा शॉर्ट में सर मैं एक बार मोहन लाल जी से उनकी टिप्पणी। हाँ, दिल्ली में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, महंगाई पे बुलडोजर चलाओ मेयर साहब, ऐसा करो कि न्यायपूर्ण चलाओ। बिल्कुल आप सरकारी जगह खाली कराइए, सार्वजनिक अगर किसी का कब्जा है खाली कराइए, लेकिन न्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण ना हो। यहाँ नीति और नियत का सवाल। अनिल जी यहाँ ठीक है, मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ पहले मोहनलाल जी की। मोहनलाल जी, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं क्या? क्योंकि आए तो हैं आप लोग, जाग गए। आपने कल एक बात कही थी कि 15 साल से पानी जब सर से ऊपर होता है तो फिर तैरना पड़ता है। मुझे लगता है ये तो जो टाइमिंग है आपने लंबा समय ले लिया तैरने के लिए। 15 साल थोड़ी इंतजार करते हैं तैरने के लिए। विवादों में आ गए आप,
देखिए जीनत जी, अभी हमारे माननीय महापौर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि ऐसा नहीं है कि ये आज की कार्रवाई है, और जितनी भी जगह आपने गिनवाई इन्होंने बताया कि लगातार बुलडोजर जहां जहां अवैध निर्माण होता है, जहां अतिक्रमण होता है, उसको चलाया जाता है। यहाँ तक कि जब आपने उनसे पूछा कि जहांगीरपुरी में एक ही दिन में कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले से हम पुलिस मांग रहे थे और उसके बाद कार्रवाई हुई है। और जो मैंने कल कहा था, फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ, देखिए हर तरीका होता है। हमने, जैसे मेयर साहब ने भी बताया कि भाई हमने नोटिस भी दिए, उसके बाद उनको दोबारा नोटिस भेजे, लेकिन यदि नहीं हटेगा तो मजबूरी है, ये सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है जीनत जी। इसमें ना तो महापौर साहब की पावर है कि वो स्वयं जाके बुलडोजर लेके किसी के मकान गिरा दें, किसी का अतिक्रमण हटा दें। ये बाकायदा अधिकारियों के काम होते हैं, अधिकारी उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद चीजें होती हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो मेयर साहब ने भी कहा, मैं भी उस बात को दोहराता हूं, यदि कोई सड़क पे रिंग रोड के ऊपर बैठ जाएगा साहब कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद बना ली है या छोटी सी हमने कुटिया डाल ली है, तो क्या उसके लिए नोटिस दिया जाएगा? और किसको नोटिस देंगे भाई? अगर दिल्ली की जनता के रास्ते में कोई 50-60 फुट के ऊपर अगर ईंटों के चट्टे रख देंगे तो पुलिस सर, मैं आपको एक चीज बड़े सरल शब्दों में बताती हूँ सर, इस मंच के जरिए स्पष्ट हो जाए। अगर एमसीडी ना चाहे ना सर, 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। 1 इंच, मैं बोल रही हूँ, सुनिए ध्यान से, 1 इंच छज्जा बाहर नहीं आ सकता, फुट तो छोड़ दीजिए, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 ईंट नहीं कोई लगा सकता। आप क्या, आप जो कह रहे हैं ना उसको तर्कपूर्ण रखेगा। और ये जो बात हुई थी, अभी हमने अपने चर्चा में शुरू में कही थी, 19 तारीख को खूब सारे संयोग हुए। मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रपति ने एकीकरण बिल को मंजूरी दी थी। मैं आपको बताती हूँ सर, ध्यान से सुनिएगा, सवाल सभी से होंगे और हर तरह के होंगे। उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ एमसीडी के महापौर और कमिश्नर को इलाके के अतिक्रमण को हटाने के लिए चिट्ठी लिख दी जाती है, बीजेपी के अध्यक्ष लिख देते हैं, और फिर रातों रात देखिए 400 पुलिस वालों की मांग होती है। और ये भी क्या संयोग था, और आग्रह स्वीकार हो जाता है और फिर अगले दिन कार्रवाई हो जाती है। वो संयोग जीनत जी इसलिए था, ठीक है सर, हाँ, क्योंकि पहले भी सारी बात मान लेता हूँ। नहीं, आप मेरी बात मत मानिए, मैं वो बता रही हूँ जो हुआ है, मेरी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ चलो जो आप, हाँ, जो हुआ है, जो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, जो नेता है वो इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इशारा कर रहे हैं, मान लेते हैं। मैं ये कहता हूँ, माना है चलो संयोग था या जानबूझ के किया गया, तो आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? रोहिंग्याओं के अगर कब्जे हट रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? अगर बांग्लादेशियों के अड्डों को खत्म किया जा रहा है, जहाँ जुआ अड्डे चलाते हैं, जहाँ सट्टा चलाते हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है मोहनलाल जी, आप वही बातें कह रहे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे थे आप। फिर एक, ठीक है, फिर एक और सवाल, ये रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जो भी है, तारों के नीचे से आ जाते हैं क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बात करना एक बार मैं, ठीक है, आपके मेयर साहब भी बैठे। मोहनलाल जी, इतना गुस्सा क्यों आ जाता है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है कि गुस्से में कोई बात की जाएगी तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी क्या? नहीं, आप संयम तरीके से, सुनिए, सभ्य तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं, और यकीन जानिए जो बातें नरमी से कही जाती है वो ज्यादा असरदार होती है। भविष्य में आप याद रखिएगा। अंजलि जी, आप लोग सवाल उठाएं। मैं आदेश गुप्ता जी के एक स्टेटमेंट के साथ आपके पास आऊंगी सवाल को लेकर। वो कहते हैं कि सरकार से ही एमसीडी को फंड मिलता है, 40,000 करोड़ में से महज 7,000 करोड़ एमसीडी को मिला है। हम कैसे विकास का काम करें, एमसीडी कैसे काम करे? दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। वैसे दिल्ली वालों को मालूम होगा, हर चौक चौराहे पर बड़ा पोस्टर लगा हुआ मिलता है कि भाई एमसीडी का पैसा बकाया दो केजरीवाल जी, खूब सारे पोस्टर हैं। आप पैसे ही नहीं दे रहे, एमसीडी काम कैसे करे? अंजलि जी, बिल्कुल गलत बात है। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत में पर पर्सन, प्रति व्यक्ति 488 रुपए देती है हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, लेकिन दिल्ली को नहीं देती है। दिल्ली को पैसा ही पीछे से कम आता है, तो हम क्या करें? केंद्र में तो इनके अपने बैठे हैं आका, क्यों नहीं इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको ज्यादा पैसा दिया जाए? और पैसा जो आता भी है वो कहाँ जाता है हम सब जानते हैं। जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में हुआ इन 15 सालों में, वो सब कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अंजलि जी बताइएगा, कहाँ जाता है? वो सभी इनके जो नेता हैं उनकी जेब में जाता है।
मैं आपके दुर्गेश पाठक जी को आज सुन रही थी, मैं चाह रही थी आप इस पर खुलकर बोलें कि वो कहते हैं कि भाई कार्यालयों में टारगेट दिया गया उगाही का, तो आप लोग इतना बच के क्यों आरोप लगाते हैं? अगर आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर मैंने तो रखिए सबूत। और जीनत जी मैं बात करूं आपसे? हाँ, एक सेकंड सर, उनकी बात पूरी होने दीजिएगा। सूर्यान जी मैं आती हूँ आपके पास में, एक बार अंजलि जी बात पूरी कर लीजिए। ये पैसा कहाँ जाता है? मैं इस पे अंजलि जी को जवाब दूंगा। हाँ जरूर जरूर। दो चीजें हैं, एक तो जो सरकार पैसा देती है वो पूरा ग्राउंड पर आता नहीं है और घपला करके उसको खा जाया जाता है। प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया जाता है लेकिन प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते। दूसरी बात होती है उगाही, जो दुर्गेश पाठक जी ने कहा, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण और अतिक्रमण होता है वो बिना एमसीडी के रजामंदी के नहीं हो सकता है। और जब तक वो रहे उन्होंने पूरी वसूली की, अपनी जेब भरे और जाते जाते सिर्फ ये दिखाने के लिए पैसा भी उगा लेंगे और साथ में ये भी दिखा देंगे कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम अवैध निर्माण के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे और साथ ही साथ दहशत भी डालेंगे लोगों के मन में कि हम ये भी कर सकते हैं। हम अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम जो भी हमारे साथ नहीं हम उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। तो ये दहशत फैलाने का भी काम होगा, पैसा उगाने का भी काम होगा। तो ये दोनों चीजें जो है इससे इनकी सिद्ध होंगी। ठीक है, एक और शॉर्ट सा जवाब दे दीजिए। चाहे बीजेपी कुछ भी करे, आप ये मान के चल रहे हैं कि एमसीडी इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें आम आदमी पार्टी ही आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, जैसे पानी मिल रहा है लोगों को, जैसे बिजली मिल रही है। याद करिए ये कह रहे हैं बिजली नहीं मिलती, मैं कहती हूँ कि ऐसा वक्त कभी था कि इतनी ज्यादा डिमांड हो जाए बिजली की और पावर कट ना हो दिल्ली में। पानी सबको फ्री मिलता है, गरीब आदमी को बिजली मिलती है, अच्छे स्कूल हो गए हैं, एक इज्जत की जिंदगी एक गरीब आदमी जो दिल्ली में रहता है उसको मिलता है। इसलिए जनता बहुत खुश है और बार बार 3 बार। हाँ, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारों ने इतना वैट बढ़ाया हुआ कि पेट्रोल डीजल महंगा है, महंगाई का उन्होंने जिक्र किया। भारद्वाज जी ठीक है, मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। वैट की बात करने दीजिए। दिसंबर में इसी दिसंबर में 8% वैट कम किया था दिल्ली ने, और आज दिल्ली एक सभी महानगरों में एक ऐसा है जो नंबर 1 पर है, जो सबसे कम जहां पर कीमत में पेट्रोल डीजल मिलता है। आप कंपेयर करके देखिए। हाँ ठीक है। मैं फिर कोविड टाइम पे किस तरह से वसूली हुई थी उसका भी जिक्र करूंगी। भारद्वाज जी जो आपने कोविड टाइम का एक शब्द कहा, त्राहिमाम दिल्ली में हुआ, कौन जिम्मेदार है? दोनों सरकारें आपस में ब्लेम गेम। जब भी मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब भी जनहित की कोई बात आती है दोनों के बीच ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अब ये कह रहे हैं बड़े अच्छे से कि साहब हम कॉर्पोरेशन जीतेंगे। इनकी तो सरकार के लोग जो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो सारे कायदे, सारी कस्में तोड़ चुके हैं। ज्यादातर समय इनके विधायकों का, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जी का बाहर गुजर रहा है दिल्ली से। दिल्ली की तकलीफों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोग ढूंढते हैं कि कहाँ है हमारे वजीर। आज ये कह रही है पानी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं अंजलि जी को बताना चाहूंगा कि कल ही एक डेथ पानी के झगड़े में हुई है दिल्ली। किसकी जिम्मेदारी है? कितना कर्जा है आज जल बोर्ड पे? 68,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। जब ये कहते थे कांग्रेस की सरकार थी, हम आएंगे साहब टैंकर माफिया, क्या टैंकर माफिया चलता है उसे खत्म कर देंगे। क्या टैंकर खत्म हुए? क्या टैंकर कम हुए? बल्कि टैंकर बढ़े। आज पानी के लिए दिल्ली में जिस स्वच्छ जल की बात इन्होंने की थी उसके आसपास भी ये नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो दिल्ली की है वो तो पूरी प्रचार की सरकार है। प्रचार। इन्होंने जब पॉल्यूशन की बात आई, इन्होंने घोल बांटा, पराली का घोल, 16 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का घोल बांटा और 16 करोड़ रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए। ठीक है, ये प्रचार। ठीक है, अभी शॉर्ट में जल्दी से। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो जिम्मेदारी, इसका सारा जनता देखी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है सूर्यान साहब, अब हाँ सर पूरा कर सके। हाँ 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए भारद्वाज जी, 1 सेकंड 10 सेकंड में। बुलडोजर से नहीं चलता, निर्माण करिए आप, बिल्कुल सार्वजनिक जगह से, सरकारी जगहों से हटाइए, लेकिन उस गरीब आदमी के अंदर बहुत डर है, बहुत उसके अंदर पैनिक है। वो समझ नहीं पा रहा है। जो रोजी रोटी के लिए, हम तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं
कि इन सरकारों को उस गरीब आदमी की रोजी रोटी के लिए सोचना चाहिए। केपी मलिक साहब ने एक बात का जिक्र किया था सूर्यान साहब कि निर्माण के बाद जो घर के बाहर मलबा था उसे हटाने के लिए भी एमसीडी के कर्मचारी आ गए। ये तो निजी अनुभव, हमारे घर का जब रेनोवेशन हुआ तो ये हमारा भी है, मतलब मेरा खुद का है, जब मेरे फादर साहब का घर बन रहा था। तो मतलब फिर तो सर सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? अंजलि जी ने जो आरोप लगाए मैं उस पर भी जवाब चाहूंगी। और आप मुझे बताइएगा कि अगर एमसीडी ना चाहे तो क्या 1 इंच, चाहे फुटपाथ हो, सड़क हो, पार्क हो, सरकारी जमीन हो, छज्जा हो, कोई निकाल सकता है सर? दोनों जवाब आपने खुद ही दे दिए। नहीं, मैंने जवाब नहीं दिए, मैंने सवाल पूछा है सर। आप में अपने शब्द मेरी जुबान में नहीं डाल सकते। आप स्मार्टली बच रहे हैं। बीट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सफाई व्यवस्था देखते हैं, तो जब वो गलियों में झाड़ू लगवाते हैं, चेकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अगर इस तरह का मलबा रखा दिखता है तो वाकई में वो परिवार को टोकते हैं, फैमिली को टोकते हैं। वो आपके फादर साहब के साथ भी होगा, वो मलिक साहब के साथ भी होगा। उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आप हमें पैसे दे दीजिए नहीं तो आपका ये कर दें। उन्होंने ये जरूर बोला होगा अधिकारी ने या कर्मचारी ने कि आपका मलबा रखा है, इसको उठवा के सही जगह रखो, भिजवा दीजिए। इसके अलावा कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कोई बात नहीं कर सकता। और मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, आप हमें ऐसा कि कोई भी अधिकारी अगर हमारा मिलता है तो आप उसका वीडियो फोटो दीजिए, तुरंत प्रभाव से उसको हम सस्पेंड करेंगे। अब बात रही अंजलि राय जी ने जो बहुत सारी बातें उन्होंने पैसों के खाने का जिक्र किया। भ्रष्टाचार, एमसीडी बदनाम है, कुख्यात है, पार्किंग से लेकर निर्माण से लेकर खूब पैसे खाए जाते हैं, रेट तय किए गए हैं। इस पर जवाब दीजिए। जीनत जी इस पे जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली का प्रथम नागरिक, वार्ड का प्रथम नागरिक, ऐसे कुल मिलाकर हमारे करीबन 15 लोग 13 दिन दिसंबर के महीने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे कोई मिल सकता है, जनप्रतिनिधि है, मिलना चाहिए उनको। दरवाजा नहीं खुला, लोगों ने सोचा वेट कर लेते हैं, हम शाम तक वहां बैठे, मिलने को मना कर दिया गया। हम लोग जस्ट बात करने गए थे, मिलने गए थे कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है और उनका जो आलीशान बंगला है वो भी बाबा साहब की जो प्रतिमा उनके सामने बना हुआ है। हम लोग लगातार 13 दिन दिसंबर के महीने में उनके घर के बाहर आगे तंबू में सड़क पर सोए हैं, बैठे हैं, लेकिन वो एक दिन नहीं मिले। हम उनसे सिर्फ ये पूछना गए थे कि निगम में भाजपा की सरकार है, ये गुनाह हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको भी चुना और निगम के प्रतिनिधि को चुना, भाजपा की सरकार को चुना, राज्य में आम आदमी पार्टी को चुना। तो जो हमारा 13,000 करोड़ रुपए जिसकी वजह से दिल्ली का विकास रुका है, जिसकी वजह से हम जो नाली बनाना चाहते हैं, जाली लगाना चाहते हैं, सीवेज का सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, आप वो पैसा दे दीजिए। 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिया। इवन 4th वित्त आयोग को तो पूरी तरह से जो दिल्ली का फाइनेंस कमीशन था उसको खा गए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे 10 सेकंड में एक जवाब दीजिएगा क्योंकि मैं फाइनल कमेंट मलिक साहब से लूंगी। सर मेरे पास 1 ही मिनट रह गया है। ये कार्रवाई, एमसीडी की जो कार्रवाई है, जो लिस्टें बन रही है, वो धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे दिल्ली वालों के लिए, सभी के लिए। आप क्या आश्वासन देंगे शॉर्ट में? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं सभी को कह रहा हूँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, जिन्होंने कब्जे किए, उनकी खैर नहीं होगी। उन पर पूरी तरह से निगम के नियम के तहत कार्रवाई करेंगे और बुलडोजर चलाना पड़ा तो बुलडोजर भी चलाएंगे। ठीक है मलिक साहब, आपका फाइनल कमेंट बहुत जरूरी है, निष्पक्ष। आपने सभी चर्चा को सुनी। फिर अगेन एक ऐड कर रहा हूँ, किसी भी रेडी पट्टी वाले को, किसी भी जो खाने कमाने वाला जो रोजगार करता है, किसी दुकानदार भाई को किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है इस मंच से महत्वपूर्ण बात जाना कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमने शाहीन बाग में देखा और ये बात सच है, दुकान होती है 100 फुट के बाहर, देखिए पूरा घेर के बैठे रहते हैं सामान रखकर। हमने उनको भी टाइम दिया है कि आप सुधर जाइए, आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। ठीक है, हटा रहे हो, तस्वीरें आई, उसका असर नजर आया। हाँ, उसका असर नजर आया। मलिक साहब शॉर्ट में देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी शक्तियों का रोना रोती है। लेकिन जीनत जी, ये भी एक चिंता का विषय है कि 50 किलो हीरोइन मिलना, 30 किलो ड्रग्स मिलना और 30 लाख रुपए मिलना, वो भी सर उत्तर प्रदेश में भी मिला है। सर पंजाब का भी जिक्र है, हरियाणा का भी जिक्र है, दिल्ली का भी जिक्र है। 4 दिन से खबरें आ रही हैं। सर ऐसे तो फिर बहुत नहीं, ये डिबेट डिरेल हो जाएगी, मैं वो नहीं चाहती। बहुत शॉर्ट में मलिक साहब, बहुत शॉर्ट में, आम आदमी पार्टी अपनी शक्तियों का रोना रोती है, एमसीडी अपना रोना रोती है, केंद्र की अपनी बातें हैं, कोऑर्डिनेशन कहीं पर भी नहीं है, दिल्ली बेहाल है। देखिए जीनत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई जनता के सरोकार की और उनके काम करने की बात आती है, तब ये दोनों पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देती हैं और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और आखिरकार नुकसान जो है आम नागरिक का होता है। मैं पंजाई बाग में रहता हूँ और अपनी RWA में मैं महासचिव भी हूँ।
मेरे यहाँ 2 साल से एमसीडी के लोग सफाई करने नहीं आए नालियों की। ये सुन ले ये लोग और इसकी जांच कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ मादीपुर गांव आता है, काउंसलर भी वहीं का होता है और विधायक भी होता है और वहीं सब होता है, तो वोट मिलता है। यहाँ पे पंजाई बाग में जनसंख्या के हिसाब से कम लोग रहते हैं, इसलिए वक्त की बंदिश है। लेकिन मैं आपकी बात को समझ गई और मैं कहूंगी कि आदेश गुप्ता जी को टैग करके ट्वीट कीजिए। उनकी चिट्ठियों का बहुत असर हो रहा है तो उनके ट्वीट का भी खूब असर होगा और दिल्ली वालों को निजात मिलेगी इससे भी। वक्त मेरे पास इतना ही था, अच्छी चर्चा थी लेकिन हम और बातचीत कर सकते थे, वक्त की बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तालमेल की भयंकर कमी तो नजर आ रही है, लेकिन हाँ, अतिक्रमण एक समस्या और अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।